जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कल मैंने एक आप सभी के साथ बात शेयर की थी, उसे भी मैं गुरु जी का सत्संग ही कहूंगी क्योंकि हमारी सारी चीजें कराने वाले हमारे गुरु जी ही होते हैं। कब किसको क्या ब्लेसिंग देनी है, अ, कल मैंने ये शेयर किया था संगत जी कि आपको गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ब्लेसिंग्स लिख के भेजेंगे। मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल से ऐड करूंगी, उसमें सारी चीजें विद प्राइस मेंशन है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है कि आप हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। इसमें आपको डर नहीं रहेगा कि आपने अपना पेमेंट किया है तो आपको वो ऑर्डर रिसीव होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जहाँ संगत पेमेंट कर देती है और उनको चीज़ें रिसीव ही नहीं होती। उन्हें बाद में एहसास होता है कि भई ये तो हम ठग गए। तो वो वाली चीज़ नहीं आएगी। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं, जिन्होंने जॉइन बटन के थ्रू मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि वो मेरे व्हाट्सएप चैनल मतलब यानी कि ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वो उसे जॉइन समझ रहे थे। हो सकता है आप लोगों को नहीं पता होंगी चीज़ें, बट अगर आप यूट्यूब चैनल में जॉइन बटन जो दिखता है उसको प्रेस करेंगे तो आपको सारा प्रोसेस समझ आएगा। अगर आप ऐसे करके मेंबर बने हुए हैं चैनल के या मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो मुझे ऐसी आज्ञा हुई थी, ऐसा थॉट आया था कि मैं सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने साइड से शेयर करूं। और क्योंकि मैं आगरा में रहती हूँ तो गुरुजी की जो ब्लेस्ड मेडिसिन है शोधिहर, वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हमारे गुरुजी महाराज ने कही है तो अच्छी ही है डेफिनेटली। और अपनी समाधि लेने से पहले गुरुजी ने 27 मई ऑफ 2007 को ये आगरा की जो संगत है भाटिया अंकल, उनके थ्रू ये मंगवाई थी अपने सेवादारों को बांटने के लिए। तो तभी से सबको पता है कि ये काफ़ी ब्लेस्ड है। और वास्तव में जो हमारे पेट से रिलेटेड कोई भी ऐसा इश्यू होता है, आप डेली भी खाएँगे तो आपको काफ़ी इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप अगर मेंबर हैं तो मैं आपको अपने साइट से भेजूँगी। अदरवाइज़ आपको और चीज़ें किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, देखिए अगर आस-पास कोई संगत नहीं है आपको देने के लिए, कोई सत्संग में इन्विटेशन भी नहीं मिलता, तो हम कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएँगे? तो इस ऐसे मामलों में हम अपनी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उस चैनल व्हाट्सएप जो चैनल का लिंक है, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। उसके थ्रू आप सारी रेट्स देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे बता सकते हैं। तो वो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी। और संगत जी, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है जब से मैंने ये कल शेयर किया है, तब से काफ़ी संगत आंटियों ने अ, मतलब मुझे ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप इस तरह से सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुजी महाराज मेरे थ्रू अगर सारी चीज़ें सब में डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं सही तरीके से। और एक संगत आंटी का मैसेज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने आज ही सुबह चोला मँगाया था मुझसे मजेंटा कलर का। तो बस यही कह रही थी कि मेरे पास मजेंटा कलर का नहीं था, मैं हर जगह ढूँढ रही थी, उनके बजट में भी था। और बाय लक मैंने कल ही ये पिक शेयर की मजेंटा कलर की, तो उन्हें इतनी अच्छा लगा और उनके बजट में भी थी चीज़। तो यही है कि गुरुजी हैं कराने वाले और कल उनकी फ्रेंड्स भी आ रही हैं, तो वो उनको ब्रेसलेट भी देना चाहती थीं। और क्योंकि वो दिल्ली में ही रहती हैं तो सेम डे उनके पास ऑर्डर रिसीव भी हो गया। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको सेम डे ही ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर आप थोड़े बहुत दूर हैं तो आपको 1-2 दिन के अंदर-अंदर सारी चीज़ें रिसीव हो जाएँगी। तो यही मुझे आप सभी के साथ कहना था, कुछ कन्फ्यूजन थे, वो आप सभी के साथ शेयर करने थे। और अगर आप अपने सत्संग भी गुरुजी की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएँगे संगत जी। और इसी के संग आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा जो भी आपके मन के भाव हों। और कुछ भी समझ ना आए तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। आइए आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का
लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सात संगत जी, जैसा कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठी हुई यह आत्मा है। यह आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना गुरुपा अपनी मर्जी का। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। आज और कल की तारीख में भी 6+1 या 1+6 कह लीजिए, 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। और आज तो और भी बड़ी ब्लेसिंग है, 17/7। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। संध्या वेले का यह सत्संग है। सत्संग जी, दिया लग चुका है, दिए में भी गुरुपा का दर्शन है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। गुरुपा ने आज 17/7 तो थी ही, लेकिन आज एक 7 नंबर की इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, और यही कहा कि ये सब संगत को ये ब्लेसिंग देनी है। तो सात संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि अगर ये 7 शब्द, क्योंकि शब्द ही जो परमात्मा के शब्द हैं वही एक इस भव सागर से पार कराने के लिए हैं, जो शब्द और गुरबानी है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि गुरुपा ने शब्द और गुरबानी बनाए इसीलिए थे कि उन शब्दों से ही, कहते हैं कि शब्द होते हैं जो आपको भीतर तक तोड़ भी सकते हैं, और शब्द होते हैं जो आपको भीतर तक तार भी सकते हैं। किसी की वाणी होती है कि वो इतनी कर्कश होती है कि वो हमें अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन जो गुरु के शब्द हैं, जो गुरु की वाणी है, वो हमें इस भाव से पार ले जाती है। तो गुरुपा ने बताया कि आज जो सत्संग में नए भजन या हम घर में भी चला लेते हैं, या अरदासें लगा लगा के बैठ जाते हैं, अरदास चला लेते हैं, तो गुरुपा कह रहे हैं कि ये जो 7 शब्द हैं, ये तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, फाइनेंशियली है, या घर बार या किसी का करा है, या आप आत्मिक तौर पर कमजोर हो, तो ये जो 7 शब्द आज गुरुपा ने ब्लेस किए, गुरुपा कहते हैं कि ये शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी को तार देंगे। अगर आपने रोज सुन लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस दिन भी सत्संग करो उस दिन ये जरूर सुनो, और सुनने तो रोज ही चाहिए गुरु जी के शब्द। तो सात संगत जी, गुरुपा कह रहे थे कि आजकल सत्संगों में हो ही ये रहा है, गुरबानी कोई नहीं सुनना चाहता, गुरु की कोई नहीं सुनना चाहता, वो केवल और केवल अपनी सुनवाते हैं। तो गुरुपा ने कहा कि तभी संगतें बिखर रही हैं, और संगतों में कोई परमात्मा से प्रेम नहीं है उन्हें, बस वो नाचने गाने और इन्हीं चीजों में ज्यादा दिमाग लगा रही हैं, या फिर ब्लेसिंग लेने में, स्वरूप लेने में, ब्रेसलेट लेने में, इन्हीं चीजों के लिए हम सत्संग में जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है शब्द और गुरबानी की, जिसमें हीलिंग पावर होती है, वो हम सुनना ही नहीं चाहते। इस आत्मा की बात करूं तो जो बिल्कुल इतना टूटी हुई थी, इतना बिखरी हुई थी, मेंटली भी, और बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं किया, केवल और केवल गुरुपा के शब्द गुरबानी और गुरुपा के सत्संग, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब कुछ गुरुपा ने घर में ही ब्लेस किया और परमात्मा से सच्चा प्रेम किया। तो आज गुरुपा ने बैठने लायक बना दिया, जिससे बैठा नहीं जाता था। गुरुपा ने खाना पीना, चलना, सोना, उठना, बैठना
ऐसा सिखाया है एक-एक बच्चे की तरह, क्योंकि हमें उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना कुछ भी नहीं आता है। अगर आपने लंगर प्रसाद गुरबानी सुन के खाया तो साध संगत जी मैं सच बता रही हूँ कि गुरुजी से प्रेम बढ़ता ही जाएगा और आत्मिक तौर पर आप इतना मजबूत हो जाओगे कि कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। आज गुरुपा बता रहे थे कि ईर्ष्या हम में बहुत ज़्यादा है, वास्तव में है हम में, कोई हमसे कैसे आगे निकल रहा है। भक्ति में भी ईर्ष्या आ जाती है और गुरुपा ने यही कहा कि गुरुजी से यही अरदास करनी चाहिए कि हमारी बाँह पकड़ लो और इन शब्दों के द्वारा ही हम इस भव से पार जा सकते हैं। साध संगत जी, गुरुपा ने ये भी सिखाया कि जब लंगर प्रसाद जिसको लंगर प्रसाद डालने की भी सेवा मिलती है, सबसे पहले थाली में मीठा ही डालें और उसके बाद सब सब्जियाँ, सब्जी प्रसाद, लंगर रोटी प्रसाद वगैरह डालें और आप खाते भी हो लंगर प्रसाद थाली जब आपके हाथ में आती है, तो सबसे पहले थोड़ा-सा मीठा खाओ। गुरुपा ने ये बहुत अच्छी बात सिखाई कि ताकि जीवन में मिठास ही मिठास रहेगी आपके और आपकी वाणी में भी मिठास रहेगी। और गुरुपा ने बताया कि अगर आपको स्किन प्रॉब्लम या कैंसर है तो 2 शब्द या सोराइसिस है, तो उसके लिए गुरुपा ने 2 शब्द ब्लेस किए हैं। एक तो मेहरा वाले साइयां रखे चरना दे कोल और सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। ये 2 शब्द तो गुरुपा ने कैंसर के लिए और स्किन प्रॉब्लम के लिए ब्लेस किए हुए हैं, सोराइसिस हो किसी को भी। मुझे भी थी, पैर में मेरे डॉगी के काटने के बाद जैसे रेबिस जैसा कुछ हो गया था, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो गुरुपा ने ये बहुत सुनाया था शब्द और अब वो नाम की भी नहीं है स्किन प्रॉब्लम कि मुझे कभी प्रॉब्लम थी। तो आप देख सकते हो शब्द की ताकत और शब्द की जो गुरुवाणी है, उसमें कितनी ही ब्लेसिंग्स हैं। और एक ब्लेसिंग गुरुपा ने और बहुत बड़ी दी, महाशिवपुराण की, पढ़ने की तो दी है, अभी तक मैं वो फ़ोटो स्टेट करा के पढ़ रही थी, लेकिन परसों महाशिवपुराण ग्रंथ घर में आए, महाशिवपुराण के रूप में गुरुपा घर में आए, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। इतनी अथाह खुशी हुई, इतना बड़ा चमत्कार था वो जो कोरियर लाया था, वो फ़ोन करे जा रहा था और मुझे गुरुपा ने फ़ोन ना उठाने की हिदायत दे रखी है कि अननोन फ़ोन नहीं उठाना। तो 3 बार उन्होंने कॉल किया और वो हमारे घर के बाहर लिखा हुआ भी नहीं है नंबर, लेकिन फिर भी गुरुपा कैसे उनको ले आए और वो बोले, "मैडम मैं तो जा ही रहा था, लेकिन कैसे आपके घर की बेल बजाई है और आप बाहर आई हो।" तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा कि महाशिवपुराण के रूप में गुरुपा आए और उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साध संगत जी, जिसको स्किन प्रॉब्लम या कैंसर है तो वो लोटा भी ब्लेस कराएँ। और मेरे कान में दर्द हो रहा था, तो मेरी बेटी ने वैसे दवाई मँगा के दी, मैं यही कह रही थी, नहीं मैंने आज तक किसी चीज़ की दवाई नहीं ली है, मैं नहीं लूँगी। तो बोली ड्रॉप डाल तो लो, लेकिन कल ही गुरुपा ने एक सत्संग सुनवा दिया कि उन आंटी के कान में दर्द था, कान में छेद था, तो मैं लेटती थी तो ऐसा लगता था घूँ-घूँ जैसे कोई पानी बोल रहा है या क्या है। तो गुरुपा बोले तेरे कान में छेद है और उसमें पानी चला गया तो ये कान का पर्दा भी फट सकता है। तो इसके लिए गुरुपा ने बताया कि चंदन तिलक और जल प्रसाद लेके थोड़ा-सा कान में डाल लें, तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख-लख बार शुक्राना है। और एक और भी ब्लेसिंग दी थी गुरुपा ने, जब ये शिव पुराण पढ़ने वाली थी मैं, उससे पहले ही मेरी बेटी ने सुबह दूध वगैरह मँगाया, तो क्या चमत्कार था कि उसमें एक छोटी टॉर्च भी थी। टॉर्च हमारे घर में नहीं थी, तो मैं कह रही थी कि तूने टॉर्च क्यों मँगाई है? तो कहती ये तो मैंने ऑर्डर भी नहीं की है। मैं तो ऐसे देख रही थी ये ऑर्डर किसने करी है? तो आप मानोगे नहीं, जब शिव पुराण में पढ़ने लगी तो मेरी आँखें वीक हैं हो रही हैं, तो गुरुपा ने जैसे पहले ही मँगवा दी कि ये टॉर्च, मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया 1 दिन पहले ही कि दीदी मेरी आँखें कमज़ोर हो गई, मैं टॉर्च लगा के शिव पुराण पढ़ रही थी, तो शायद तो गुरुपा ने पहले ही टॉर्च मँगा दी कि तुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे ध्यान रखते हैं और कैसे इनकी लीला होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साध संगत जी,
बेअंत ब्लेसिंग्स हैं। आज गुरुपा ने, मैं आपको क्या बताऊं, एक ही फेदर था जिसमें ऊपर मोर की तरह कलर का था, नीचे से व्हाइट था, और वो 4 फेदर, 3 फेदर एक जैसे एक साथ चिपके हुए थे और एक फेदर अलग था। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरुपा आशीर्वाद देने आए थे। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 2 व्हाइट फेदर थे। तो गुरुपा ने 6 फेदर और एक और 7 फेदर की ब्लेसिंग दी। तुलसी में एक फेदर रखा हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, 7 नंबर की ब्लेसिंग। साथ संगत जी, और गुरुपा ने जो शब्द बताए हैं, वास्तव में वो परमात्मा से जोड़ने वाले हैं और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले ही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी साथ संगत जी शांति है, जो किसी कीमत पर नहीं मिल सकती, लेकिन गुरबानी और शब्द से मिल सकती है। इनमें वो ताकत है कि हमें अथाह शांति दे सकते हैं। तो गुरुपा ने 7 शब्द जो सुनवाए हैं, साथ संगत जी उनको ध्यान से सुनना। और प्राची आंटी को मैंने बोला भी है कि एक प्लेलिस्ट बना के अपने ही चैनल पर वो भेज देंगी, जिससे कि सभी को सहूलियत हो जाएगी और हम गुरुपा की भक्ति में लगे रहेंगे। सबसे पहला शब्द है, सदगुरु मैं तुझ बिन अवर नहीं कोई। ये भाई हरजिंदर सिंह को गुरुपा ने खुद बैठा के ब्लेस किया था, खुद उनसे सुना था। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आप इनको सुनोगे, सुनते सुनते ही गुरुपा से इतना प्रेम बढ़ता जाएगा। और दूसरा है मेरा वैद गुरु गोविंदा, जो कि हमारी जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं उससे हमें गुरुपा हीलिंग देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और तीसरी है तत्ती वाव न लग गई। और चौथा है थिरकर बैसो। थिरकर बैसो है वो शब्द है जिसके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो कहा है, गुरुपा ने बताया है कि इसको अगर आपने थिरकर बैसो और जातू मेरे वल है, ये 2 शब्द आपने रोजाना सुन लिए, तो जो काम में रुकावटें आ रही हैं गुरुपा उनको दूर करते हैं। और सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, एक ये शब्द है। और औखी घड़ी ना देखन दई, छठा है। और 7वां है तुमरी शरण तुमरी आशा, तुम ही सजल सुहेले। तो साथ संगत जी, ये वो शब्द हैं, कह रहे हैं कि जिनको स्वयं गुरुपा ने लिखा और इतना ब्लेस किया है कि हम लाइफ की जो भी प्रॉब्लम हमारे चल रही है, चाहे फाइनेंशियली या हम हेल्थ इश्यूज हैं या कोई रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है, जो भी कोई हमारी दिक्कतें हैं, गुरुपा कह रहे हैं इन्हीं से आपको हीलिंग मिलेगी। और यही हमें सुननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। कैसे आज गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी है हम सब संगतों को। तो साथ संगत जी, आज इस 7 ब्लेसिंग को सुन के गुरुपा की ब्लेसिंग्स लो और गुरुपा का आशीर्वाद लो। साथ संगत जी, गुरुपा ने बताया कि अगर तेरी बुराई कोई कर रहा है, बुराई हो रही है, तो जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लगे हुए होते हैं, और लेकिन चंदन सांपों के डर से अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता है, और ना वो चंदन की सुगंध को कम कर सकता है। और गुरुपा ने यह भी बताया, जिस पेड़ पर मीठे फल लगे होते हैं उस पर पत्थर फेंके ही जाते हैं। तो तुझे घबराना नहीं है, मैंने तेरी बाह पकड़ रखी है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने यह भी कहा है कि कभी भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना है, चाहे लाख मुश्किलें आए तेरी राह में। और गुरुपा ने यह भी बताया कि सच हमेशा अकेला चलता है, झूठ की कोई उम्र नहीं होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, आपको एक चमत्कार बताती हूँ। अब इस आत्मा को बड़े मंदिर में ऐसे दर्शन होते हैं, जब से गुरुपा के
प्राकट्य उत्सव से ये आत्मा घर आई है, ऐसी ब्लेसिंग वहीं दे दी थी, मैं वहीं पर गुरुपा का बैठे-बैठे ऐसा दर्शन कर रही थी कि वो स्वरूप में नहीं होते, बिल्कुल चल रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं और आपको क्या बताऊँ कि अब तो बड़े मंदिर में पूरे टाइम चलते हुए दिखते हैं, नंदी पर बैठते हुए दिखते हैं। जहाँ-जहाँ वो जा रहे होते हैं, वहाँ-वहाँ उनके चरणों के द्वारा सल पड़ी होती हैं, साथ-साथ चल रही होती हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि जो भोले बाबा का रूप है, वो इतना इतना अनोखा हो गया है कि उसके लिए शब्द बयान नहीं कर सकती और डेली हमेशा ही फूल गिरा गिरा के ब्लेस करते हैं गुरुपा। आप सोच नहीं सकते कि इस बिखरी हुई आत्मा को परमात्मा ने क्या दे दिया है। इस समय भी मैं शीशे में देख लेकिन ये आत्मा सिर्फ़ होंठ हिल रहे हैं और गुरुपा का दर्शन है। ये आँखें अब हमेशा नम ही रहती हैं, मैं यही देखती रहती हूँ कि कैसी कृपा इस आत्मा पे की है आपने दाता, जो इस लायक मैं नहीं थी। इस लायक नहीं थी ये आत्मा लेकिन आपने इसको क्या दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख-लख बार शुक्राना है। कहते हैं कि भव से पार ले जाने के लिए परमात्मा के अलावा कोई हमें पार नहीं करा सकता, ना हम पार जा सकते हैं। तो साध संगत जी अभी भी वक़्त है कि गुरुजी से सच्चा प्रेम कर लो और गुरुपा हमें इस भवसागर में दुखों में नहीं छोड़ेंगे अब। आज गुरुपा ने एक और पाठ सिखाया कि कैसे 7 पीढ़ियाँ ब्लेस की जाती हैं, क्योंकि हम ही वो एक हमारे अंदर ही 7 पीढ़ियाँ हैं, साथ संगत जी। क्योंकि वो जो अंश है हमारा हमारा जो डीएनए चला आ रहा है और वो कर्मास हमारे उनके साथ ही चले आते हैं, तो कर्म का आज गुरुपा ने इतना बड़ा पाठ सिखाया, मेरी आँखें खुल गई कि कितना क्यों गुरुपा हमेशा कर्म पे ही ध्यान देने को कहते हैं कि कर्म का पेड़ कितनी जल्दी बढ़ता है और वो आपको 7 पीढ़ियों भोगना पड़ता है। लेकिन अगर हम गुरुपा की शरण में बैठे हैं, सच्चे दिल से, हृदय से, तो परमात्मा हमें इससे मुक्त ज़रूर करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का और मुक्ति कोई भी नहीं दिला सकता ना आप देखना कि ये जो जब कोई चला जाता है तो कैसे हवन किए जाते हैं, कैसे 12 पंडितों को जिमाया जाता है, ये कर दो और जब तीसरे या चौथे पर जब वो अस्थियों को ले जाया जाता है, तो वो कोई भाव से कुछ भी नहीं करते हैं और हिंदुओं में तो खास करके इतना ज़्यादा हो गया है कि बस वो जैसे उनके क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके घर का क्या गया है। लेकिन मैंने गुरुद्वारे में देखा 3 जनों का हमारे गुरुद्वारे में करवाया था, मेरे हस्बैंड का भी, मेरे सास-ससुर का। तो वो बहुत अदब रखते हैं, ना उनमें लालच होता है एक भी पैसे का कि आप क्या दोगे, क्या नहीं दोगे। लेकिन हमारे हिंदुत्व में बहुत ज़्यादा 50-50 हज़ार मेरे पापा और मम्मी में दादी के टाइम में लाख रुपए माँग लिया था। तो कैसे एक तो इंसान चला गया और एक आप ये कमाई का ज़रिया बना रखा, लेकिन उससे कोई मुक्ति नहीं होती उस आत्मा की। कुछ भी मुक्त नहीं हुआ क्योंकि जो करा रहा है वो ही मुक्त नहीं है, तो मुक्ति मिलेगी कैसे? तो मुक्ति जीते जी की मुक्ति है और वो परमात्मा गुरुपा ही हमें दिला सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और जब मैं अपने हस्बैंड का कराने गई थी, गुरुपा ले गए थे, तो वहाँ पर आप मानोगे नहीं इतनी शांति से उन्होंने सब किया और अपनी श्रद्धा के अनुसार हमने 500 रुपए दिए थे, तब भी वो कुछ नहीं बोले क्योंकि उस समय जैसा सेवा बन पड़ी थी, गुरुपा ने वो दिलवा दिए, लेकिन फिर भी वो नहीं बोले कुछ भी। लेकिन ये था कि गुरुपा थे और गुरुपा ने करवाया तो उन्हें शांति मिली है उस बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी एक और 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, जो मेरी बेटी की जॉब चली गई थी तो वो सैलरी किसी को भी नहीं दी उन्होंने आज तक, इतना बड़ा चमत्कार था। आज तक जो भी उनके स्कूल से निकला 45,000, 50,000, 30,000 जिनके भी थे कभी नहीं दिए उन्होंने।
और मेरी बेटी के भी थे, लेकिन 25% काट कर दे रहे थे। आप मानोगे नहीं, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा रेंट देना है, तो ये तो इसकी मेहनत के पैसे थे, वो कैसे रख सकते हैं? तो रेंट देना है, तो आप पैसे का करवाओ। गुरुपा ने, आप मानोगे नहीं, जिनको उन्होंने किसी को नहीं दिए, लेकिन मेरी बेटी के 7,500 दिए और 7,000 रेंट दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कह ही रहे थे कि तू चिंता ना कर, सब कुछ हो जाएगा। ये सब एक परीक्षा है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि गुरुपा ने हमारी गाड़ी चलाई हुई है, वही चला रहे हैं और वही चलाएँगे अब। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मेरी बेटी का भी हाथ पकड़ रखा है। जो कुछ सही होगा उसके लिए वो करेंगे वो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी की टेलीपैथी में मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना शेयर कर, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बार मैंने ड्राफ्ट भी किया लेकिन वो अधूरा ही रह गया और मैं सेंड नहीं कर पाई। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अभी तक के जितने भी सत्संग मैंने शेयर किए हैं वो सब आपने हमारे सत्संग परिवार के साथ शेयर किया है। पिछले कुछ महीनों से मुझे नहीं पता, कुछ तो हो रहा है। मेरी हेल्थ भी काफ़ी अप डाउन चल रही है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से अनइवन ब्लीडिंग्स हो रही हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिस वजह से मैं शुक्राना बिल्कुल कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं ठीक से मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने मायके में आई हुई हूँ, लेकिन उसके पहले के कुछ शुक्राना सत्संग हैं मेरे जो मुझे शेयर करने थे। पहला सत्संग ये है कि पहले तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ सत्संग परिवार को कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को 12 साल बाद एक जॉब ब्लेस की है। उस जॉब में वो अभी थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि भी आ रही है किस तरह से पैसे बचाने हैं, किस तरह से सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे घर और जॉब को बैलेंस करना है। सब कुछ वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, कर भी रहे हैं। इस बात के लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो बिल्कुल मेरी बातें नहीं सुन रहा था, लास्ट ईयर तक पढ़ाई में भी बहुत डाउन हो गया था, मैंने गुरुजी से अरदास की थी। मैंने सत्संग परिवार में भी ये सुना कि अगर बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं तो फिर उनके बुक्स पे, उनके खाने पे, उनके बॉडी पे, कहीं पे भी आप ओम लिखिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। और मैंने उस दिन से हर वो चीज़ पे जिस पे मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है कि मुझे इसे ठीक करना है और मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसमें गुरुजी का नाम लिखना शुरू कर देती हूँ, ओम लिखना शुरू कर देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। मुझे पता नहीं कुछ ठीक होता है कि नहीं, लेकिन मुझे मेरे बेटे में बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। वो अपने से पढ़ने बैठ रहा है, खुद से पढ़ाई में मन लगा रहा है। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुपा अपने नाती के सर पे अपना हाथ रखेंगे और उसे सद्बुद्धि देंगे कि वो सही काम करे, सही समझे, सही पढ़ाई करे, सही आचरण करे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। मैं मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना सत्संग ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत बार कहा था कि वो सत्संग शेयर करें, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। वो बोले मुझे नहीं आता करना, तो तू ही मेरी तरफ से कर दे। उनकी तरफ से भी गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा उनकी बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं और उनकी मदर के साथ बनती नहीं है। और मदर इन लॉ जो है मेरी, वो मोस्टली मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, उनकी बातें सुनते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है हमारे साथ। उसके बावजूद भी मैं गुरुजी से सिर्फ ये अरदास करूँगी कि जो है जहाँ है ठीक रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन मैं इन लोगों के संस्पर्श में नहीं आना चाहती। वो अपने घर में खुशी से रहे, लेकिन मैं अपने घर में खुशी से रहना चाहती हूँ। मैं ना उनके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ तो कर रहा है। अब वो मेरी सास कर रही है या मेरी सिस्टर इन लॉ कर रही है, जो भी कर रही है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें सही मार्ग दिखाए। गुरुपा उनकी बुद्धि को सही रास्ते पे लेके आए। वो समझे, सही और गलत में फ़र्क समझे कि कौन उनके लिए क्या कर रहा है, कौन कितनी केयर कर रहा है। क्योंकि हम लोग सब कुछ करने के बाद भी वो मुझे और मेरे हस्बैंड को छोटी छोटी बातों के लिए सारा दिन कोसते रहती है, नेगेटिव बोलते रहती है। बहुत थक जाती हूँ ये सब सुनते सुनते।
सो गुरुपा, मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, वो समझे कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं ये विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने शुरू में मंत्र जाप नहीं किया था, तो मैं अभी सबके साथ एक बार और मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना गौरव अंकल, आप लोग के सारे सत्संग मैं मोस्टली सुनती हूँ और उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आप जिस तरह से बोलती हैं, समझाती हैं, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से बोल रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करने से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि आपके माध्यम से ही गुरु जी का जो संकेत आता है कि शुक्राना कर, उस बात को हम पूरा कर सकते हैं। आप माध्यम हैं, आपको गुरुजी ने वो माध्यम चुना है, इसके लिए आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना। और गुरुजी का तो शुक्राना क्या ही करूँ मैं, बिकॉज़ उन्होंने इतना दिया है इन कुछ महीनों में कि मैं शब्दों में उन्हें नहीं बांट सकती। वो बहुत बहुत ज़्यादा मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। दिल से जो बात आती है, पता नहीं बिना मुंह से निकाले भी उन्हें समझ में आ जाता है। दुख तकलीफ़ जो भी हो, मैंने तो सब कुछ उनके चरणों पे समर्पित कर दिया है। मैंने कहा, गुरु पिता, मेरी जो भी समस्याएं हैं आप जानते हो, मेरी मायके की तरफ से है, मेरे ससुराल की तरफ से है, मेरे बेटे की समस्या जो मेरा बेटा नहीं है, आपका ही है, हस्बैंड अंकल की तरफ से, मैं सबके तरफ से सिर्फ आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इन 1 महीनों में बहुत सारे शुक्राने हैं। अब मैं डेट वाइज़ उतना शुक्राना नहीं बोलना चाहती, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन इन 1 महीनों में मैंने जो भी अचीव किया है, मैं फाइनली अपने घर का काम कर पाई। जो मुझे रेनोवेशन करना था अपने मायके का, हस्बैंड अंकल भी रेडी हो गए, उन्होंने ही हेल्प किया। तो ये जो आपने उन्हें इतनी क्षमता बख्शी है कि वो इस 12-14 साल बाद शादी के वो मेरी हेल्प कर पाए कि मैं अपने घर के तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकूं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आप हो करके मैं हिम्मत कर पाती हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति से लड़ सकूँ। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, कैसे भी हो, आप मैजिक नंबर्स के थ्रू या जैसे भी हो। मैंने सोचा था कि मैं मायके आने के बाद, क्योंकि मैंने कहा है, पहले भी मैंने शेयर किया है कि मेरी सास नहीं मानती हैं, तो इसीलिए मैं अपने घर पे आपका स्वरूप रख के और उसकी सेवा अरदास नहीं कर पाती। मैं मन ही मन बस सत्संग सुनती हूँ जो आरजे प्राची चैनल पे शेयर होते हैं, जहाँ मैं भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ। वहाँ जो आते हैं लोगों की अनुभव को सुन के मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। यहाँ जो भी आंटी अंकल जो भी यहाँ पे शेयर करते हैं, उन सबसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं आगे कुछ अच्छा अपने लिए स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सोच सकूँ। एंड सेकेंडली ये कि यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करना था। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे हर दिन चाय की सेवा और उनको जो भी पसंद है गुरु पिता को, वो सब बना के मैं उन्हें खिलाऊंगी। लेकिन मैं एक दिन ही कर पाई, और फिर मेरे पीरियड्स अनइवन इतने चल रहे हैं कि अचानक कभी भी 10-12 दिन में शुरू हो जाते हैं। मैं रोज़ गुरुजी को बोल रही हूँ कि मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, आप रास्ता बताइए। कि मैंने इसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी हो रही है कि माइंड हमेशा डाइवर्टेड रह रहा है। मैं ठीक से मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि गुरुपा मेरी अरदास सुन रहे हैं और वो मुझे हिम्मत देंगे कि मैं स्टेबली और अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख पाऊँ, तभी एक स्ट्रॉन्ग माइंड से मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। और आगे जो भी मैं कोर्स कर रही हूँ उसमें भी वो मुझे आगे हिम्मत बख्शेंगे, क्योंकि ये कोर्स भी मैंने शुरू किया है उन्हीं की हिम्मत से, उनके आशीर्वाद से। तो इन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना विशाल ये विश्व है उतना बड़ा आपको शुक्राना गुरुपा।
अनंतम शुक्राना। और एक और चीज़ के लिए मुझे आपसे शिकायत थी कि 5 मई को मेरे घर में मेरा एक छोटा सा पेट था, वो सडनली मर गया। मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ, मैं घर पे नहीं थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने बहुत शिकायत की आपसे कि क्यों उस निर्बोध जानवर को आपने मुझसे छीन लिया, और छीनना ही था तो आपने मुझे दिया क्यों। लेकिन शायद वो हमारा ही कोई कष्ट काट के ले गया अपने साथ। लाइक वो बिल्कुल स्वस्थ थी घर पे जब थी। मैं देख के उसको निकली 8 बजे, एक पार्टी में जाना था मुझे, मैं अकेले ही गई थी, स्कूल का एक ऑफिशियल पार्टी था, वहाँ गई। और जब मैं वापस आ रही थी 9:45 बजे, 1.5 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही वो लेके चली गई, मेरे अंदर कोई अनुभूति ही नहीं बची है। मैं गुरु पिता से सिर्फ इतना कह रही हूँ, वो जहाँ भी हो उसे एक बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस कीजिएगा। जितने दिन भी वो मेरे पास रही, लाइक बहुत जुड़ाव हो गया था। और मुझे नहीं पता क्या है, हम तो लाइक बहुत अबोध हैं, कुछ भी समझ नहीं पाती हूँ मैं, क्या हो जाता सब हो जाता है, उसके बाद मुझे लगता है अरे मैं ऐसा बोल देती, ऐसे कर लेती तो ठीक होता। आप रास्ता दिखाइए बस। मेरे पति अंकल की तरफ से आपको ढेरम ढेर शुक्राना, उनकी लाइफ, उन्हें एक नई दिशा देने के लिए शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, उनको एक जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर चीज़ की तरफ से शुक्राना। प्राची आंटी, आपके चैनल पे मेरे पहले भी बहुत सारे सत्संग पेंडिंग हैं, आप उन्हें प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। गुरु पिता, आप देखिए कि मेरे सत्संग शेयर हो जाए। और मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु।